प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय यीशु मसीह की। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सुबह की इस आराधना में। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर हमेशा बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, और एक नया दिन प्रभु ने हमारी जिंदगी में जोड़ा है। आइए हम बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ प्रभु की आराधना करें और उनसे जुड़ जाएंगे। प्रभु ने हमें नई सांसें दी हैं, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, हमें जिंदा रखा है। हमें जब सुबह हम उठे तो हम बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। इन तमाम आशीषों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और ये कभी ना भूलें कि प्रभु हमारे साथ है। मत्ती अध्याय 28 वचन 20 में प्रभु कहते हैं, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। यदि प्रभु ने कहा है कि वो सदा हमारे साथ है तो प्रभु 100% सही है और प्रभु का कथन 100% सत्य है। वो दुनिया के अंतिम क्षणों तक हमारे साथ है, कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला, सदा संभाले रखने वाला, सदा हमारे आसपास रहने वाला, हमारी मदद करने वाला, हमारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने वाला। यहां तक कि हमारे मांगने से पहले प्रभु ये जानता है कि हमें क्या चाहिए। इसलिए प्रभु की उपस्थिति पर, यानी प्रभु हमारे साथ है, इस बात पर कभी भी डाउट नहीं करेंगे कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, या प्रभु मेरे साथ नहीं है, या प्रभु मुझे प्यार नहीं करता है, या प्रभु मुझे माफ नहीं करता है, या प्रभु मुझसे दूर हो गया, या मैं प्रभु से दूर हो गया। ऐसी सारी बातें शैतान हमारी जिंदगी में लेकर आता है और वो प्रभु से हमें दूर करना चाहता है। और वो चाहता है कि हम प्रार्थना ना करें, हम उस पाप में पड़े रहें, ग्लानि में पड़े रहें, हम चिंताओं में पड़े रहें, ये सोच सोच कर कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। क्या होगा अगर आपके अंदर ये बातें आ गई कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, प्रभु मुझे प्यार नहीं करता है, तो क्या आप प्रार्थना करेंगे? नहीं करेंगे। अगर आपके अंदर शैतान ने ये डाल दिया कि प्रभु मुझे प्यार नहीं करते हैं, तो क्या आप प्रभु के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा याद रखो, कारण हम भूल जाते हैं। हम बुरी बातें भूलते नहीं हैं, वर्षों तक उन्हें याद रखते हैं, लेकिन अच्छी बातों को हम भूल जाते हैं। शैतान की बातों को ज्यादा याद रखता है, लेकिन प्रभु की बातों को कम याद रखते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं याद रखो, भूलो मत। याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। आप जानते हैं, मां के गर्भ में रचने तक से पहले वो हमें जानता है। जब हम मां के गर्भ में थे, वचन कहता है, जब मैं मां के गर्भ में अंधकार में गड़ा जा रहा था, तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा। मेरी मां ने मुझे नहीं देखा, किसी डॉक्टर ने मुझे नहीं देखा, लेकिन जब मैं उस गर्भ के अंधकार में था, मेरे स्वामी ने मुझे देखा, मेरे प्रभु ने मुझे देखा। प्रभु कहता है, जब तुम बालक थे मैंने तुम्हें चलना सिखाया, मैंने तुम्हारी भुजाओं को बल प्रदान किया, मैं झुककर तुम्हें भोजन दिया करता था। अगर आप होशेया नबी का ग्रंथ अध्याय 11 पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु ये सारी बातें कहता है। मैंने एफ्राइम को चलना सिखाया, मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था, मैंने उनकी भुजाओं को बल प्रदान किया, अब मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं। तो प्रभु सदा हमारे साथ है। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद रखें, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें और जानें कि प्रभु हमारे साथ है। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मुझे कभी नहीं त्यागेगा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, तू मेरे साथ है। जिंदगी के एक एक क्षण में तू मेरे साथ है। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना करता हूं। तू कितना अच्छा है। मेरी एक एक समस्या में, मेरे एक एक कठिनाई के समय तू मेरे संग संग मेरा साया बनकर चलता है, मेरा दोस्त बनकर चलता है। धन्यवाद प्रभु, महिमा तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु,
धन्यवाद यीशु, महिमा हो प्रभु, तेरी आराधना हो। दिल की गहराइयों से हम तेरी तारीफ करते हैं, दिल की गहराइयों से हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, दिल की गहराइयों से हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु इस समय। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, प्रभु कहता है मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। फिर से कहें, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। और एक बार कहें, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। आइए बड़ी भक्ति के साथ अपनी आंखें बंद करके प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हुए इस गीत को गाएं, मेरे साथ शामिल हो जाएं और खुदावंद की महिमा करें। हालेलुया।
जीवन तुम्हारा प्रेम है मेरा, क्रूस पर बलिदान। जीवन तुम्हारा प्रेम है मेरा, क्रूस पे बलिदान। जीवन मैंने तुम्हारी खातिर कर दिया कुर्बान। जीवन मैंने तुम्हारी खातिर कर दिया कुर्बान। जीवन तुम्हारा प्रेम है मेरा, क्रूस पर बलिदान। जीवन तुम्हारा प्रेम है मेरा, क्रूस पे बलिदान। मनुष्य बनकर तुम्हें बचाया, मनुष्य बनकर तुम्हें बचाया। मैं हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। प्रभु का वादा है, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। आइए एक साथ। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। फिर से मिलकर गाएंगे। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। फिर से गाएं। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। और माँ की कोख में जब तुम थे, मैंने तुमको चुन लिया। गाएं। माँ की कोख में जब तुम थे, मैंने तुमको चुन लिया। तुमको सवारा, दिल में बसाया, प्रेम पा
साथ ना छोड़ूंगा। कहिए, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। फिर से, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। धन्यवाद देते जाएं प्रभु को, वो आपके साथ है। उसकी स्तुति करते जाएं, इस समय उसकी महिमा करते जाएं, उसकी आराधना करते जाएं। वो आपके साथ है, वो आपके चारों ओर है, वो कभी नहीं छोड़ने वाला प्रभु। वचन में प्रभु कहता है, क्या माँ अपना दूध पीने वाला बच्चे को भुला सकती है? हो सकता है कि वो तुम्हें भुला भी दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेली पर अंकित किया है। अध्याय 54 इसाइयाह नबी के ग्रंथ वाक्य 10 में प्रभु कहता है, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डमाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। और उसी नबी के ग्रंथ में अध्याय 43 वाक्य 4 में प्रभु कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, और मैं तुम्हें प्यार करता हूं। आई लव यू। प्रभु हमसे प्यार करते हैं, वो हमारे साथ हैं। इब्रानियों के पत्र में प्रभु कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। वो आदि से अंत तक हमारे साथ है, वो आदि और अंत हमारे साथ है, वो अल्फा और ओमेगा हमारे साथ है। वो संग संग चलने वाला प्रभु, वो पुकार सुनने वाला प्रभु, वो दुहाई पर ध्यान लगाने वाला प्रभु, कभी ना छोड़ने वाला प्रभु तेरे साथ है। वो मेरे साथ है, वो तुझसे प्यार करता है, उसकी आराधना करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, तेरी महिमा हो। एक एक क्षण के लिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु, एक एक पल के लिए प्रभु धन्यवाद। महिमा हो, आराधना हो, स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, तू अचरज कामों को करने वाला है। जहां जहां तू गया प्रभु, वहां वहां तेरे काम हुए हैं। तू जैरूस के घर में गया, उसकी बेटी जो मरी थी जिंदा हो गई। तू काना के उस विवाह में गया और वहां पर खुशहाली आ गई। तूने उस विधवा मां के बेटे को छुआ और वो जिंदा हो गया। प्रभु तू जहां गया वहां चमत्कार हुए। मैं तेरी आराधना करता हूं प्रभु। आज तू हमारे बीच में है और हमारे बीच में प्रभु चमत्कार हो रहे हैं, हमारे बीच में चंगाइयां हो रही हैं, हमारे बीच में प्रभु जी चिन्ह प्रकट हो रहे हैं तेरी कृपा से। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तू लोगों को छू रहा है इस समय, तू लोगों को स्पर्श कर रहा है, तू लोगों को इस समय अनॉइंट कर रहा है, तू लोगों को आशीष दे रहा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तू मरे हुए में जीवन भर रहा है, तू हर बंधन को तोड़ रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मर गई थी वो जैरूस की बेटी, तूने उस पे निगाहें करम की। जिंदा कर दिया तूने ये कह कर, जिंदा कर दिया तूने ये कह कर। वो तो सोती है मुर्दा नहीं है। जिंदा कर दिया तूने ये कह कर, वो तो सोती है मुर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। कहे मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरा चर्चा नहीं है, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरा चर्चा नहीं है, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब
मसीहा, लव यू लॉर्ड। किस जगह तेरा जलवा नहीं है। आइए सुंदर गीत को गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। तालियां बजाते हुए। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा,
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। तू मुर्दों को जिंदा करने वाला है, तू कोड़ियों को शुद्ध करने वाला प्रभु है, अंधों को आंखें देने वाला प्रभु है, बहरों को सुनाई देने के लिए शक्ति देने वाला प्रभु है, गूंगों को वाणी देने वाला प्रभु है। तू अद्भुत खुदा है, तू अद्भुत परमेश्वर है प्रभु। तूने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु तू विश्राम देने वाला प्रभु है। योहन के सुसमाचार में तूने कहा, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। प्रभु तू सचमुच अपनाने वाला प्रभु है। तू थके मांदे को नया जीवन देने वाला प्रभु है। हम समर्पित करते हैं प्रभु, समर्पित करते हैं, सब कुछ समर्पित करते हैं पिता। अपना सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा हुआ है, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। नीति वचन में अध्याय 16 वाक्य 2 में लिखा हुआ है, अपने सभी काम प्रभु को अर्पित करो, तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय अपना सब कुछ उस प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आज जो काम आप करने वाले हो, जहां पर जाने वाले हो, जिनसे मिलने वाले हो, सब कुछ समर्पित करते जाएं। अपने घर परिवार को समर्पित करें, अपने बच्चों को समर्पित करें, अपने पिता अपनी माता को समर्पित करें, अपने परिवार में जो कोई है समर्पित करें, अपनी मिनिस्ट्री को समर्पित करें, अपने कारोबार को समर्पित करें, आपके पास जो धन दौलत है उसे समर्पित करें और प्रभु से कहें, प्रभु समर्पण है, समर्पित है पिता, समर्पित है। तू मेरा जीवन है, तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा ज्ञान है, तू मेरी पवित्रता है, तू मेरी शक्ति है, तू मेरी आशीष है, मेरी चंगाई तू है। मेरे रोगों को तेरे को देता हूं प्रभु, मेरे छोटी छोटी समस्याओं को तुझे देता हूं प्रभु। समर्पण है, समर्पण है। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पण है। कहिए, मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पण है। अर्पित है, समर्पित है। कहिए, अर्पित है, समर्पित है। फिर से, अर्पित है, समर्पित है। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। कहिए, मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित। और एक बात गाएं, मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे भाई, आप में से जो बीमार हैं वो अपने रोगों को इस समय प्रभु को दे दें। यीशु ने अपनी पीठ पर कोड़े खाए कि मैं और आप भले चंगे रहें। आपकी आंतरिक चोटों को प्रभु को इस समय समर्पित करें। आपके दिल में जो चिंताएं हैं उसे समर्पित करें, अपने पास मत रखो। अपने दिल की एक एक बात समर्पित करो। जो बातें आपको दुख देती हैं वो प्रभु को बोलकर समर्पित करो।
जो बातें आपको सोने नहीं देती हैं, जो चिंताएं आपको सताती हैं, जो कुछ भी आपको परेशान करता है, आज इसी समय प्रभु को समर्पित करो और प्रभु से वो जीवन ले लो। प्रभु से वो जीवन ले लो। जब इस गीत को हम गाएंगे, आप समर्पित करते जाना, एक एक चीज को समर्पित करना। आपके बच्चे सुनते नहीं है, समर्पित करना। आपका पति शराबी है, समर्पित करना। आइए मेरे साथ गाएं। हर पाप को समर्पित करें इस समय। मेरे पिताजी
अर्पित है, समर्पित है। कहिए अर्पित है, समर्पित है, अर्पित है, समर्पित है, अर्पित है, समर्पित है। मेरे पिताजी मेरे हो तुम, Yes, Lord. सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी मेरे हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। प्रेमी पिता, तेरे हाथों में हम सब कुछ समर्पित करते हैं। जितने लोग इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें समर्पित करता हूं प्रभु। तेरा आशीर्वाद इनमें से एक एक को इसी समय मिले, एक एक को प्रभु इसी समय छू और चंगा कर। इनमें से जो बीमार हैं, यीशु के नाम में इसी समय चंगे हो जाएं। हर तरह की बीमारी इनके शरीर को इसी समय छोड़े और चली जाए। आमीन। हम डांटते हैं यीशु के नाम पर, इसी समय यीशु के नाम पर कोई बीमारी आपके शरीर में रहे ना। इसी समय हर बंधन आपके जीवन से खुल जाए। इसी समय प्रभु की कृपा आप पर पड़े। वो सामर्थी हाथ आपको इसी समय छुए। वो सामर्थी हाथ इस समय आपको इसी समय छूकर चंगा करे। हो राबा शेरे बे शिखारा मंदालाबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने आपको चंगा किया है, वो बंधनों को खोला है। जब आप समर्पण कर रहे थे, उस समय प्रभु आपकी ओर शांति बहा रहे थे। जब आप समर्पण कर रहे थे, प्रभु की कृपा आपकी ओर बह रही थी। विश्वास करें, प्रभु इस समय आपकी जिंदगियों में काम कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, उन लोगों के लिए जितने लोगों ने प्रार्थनाएं मांगी हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट्स में फोन करके, यीशु के नाम पर पिता इनमें से एक एक को छुएं और चंगा करें, आशीष दें। इनका चमत्कार आज ये पाने पाए। जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रभु ने आशीर्वाद दे। जो नौजवान जुड़ते हैं, उन्हें आशीर्वाद दे। जो लोग कर्ज में, उन्हें कर्ज से छुटकारा मिले। प्रभु, जो लोग अभिषेक से भरना चाहते हैं और तेरी सेवा करना चाहते हैं, प्रेमी पिता इसी समय यीशु के नाम पर वो इसी समय पवित्र आत्मा से भर जाएं, अभिषेक से भर जाएं, वरदानों से भर जाएं। होने दे प्रभु, वे दुनिया के कोने कोने में तेरा प्रचार करें, यीशु नाम की घोषणा करें। प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने नौजवान प्रभु अपनी जिंदगी की तलाश में हैं, नौकरी की तलाश में है, विवाह होने की तलाश में, प्रभु उन पर दया कर। तेरा सामर्थी हाथ उनको इसी समय छुए छुए। धन्यवाद प्रभु। प्रेमी पिताजी प्रेम हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। प्रेमी पिताजी प्रेम हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। अर्पित है, समर्पित है, अर्पित है, समर्पित है, अर्पित है, समर्पित है, अर्पित है, समर्पित है। प्रेमी पिताजी चंगाई हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। प्रेमी पिताजी चंगाई हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। प्रभु, जो निसंतान है उन्हें संतान मिले, जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले, जो कर्ज में पड़े हुए यीशु के नाम पे कर्ज से बाहर आ जाएं। जितने लोग गरीबी में गरीबी से बाहर आ जाएं, जिनके काम नहीं बनते आज के दिन में उनके काम बने। इनमें से कोई भी दुर्घटना ना देखे, इनमें से कोई भी प्रभु अचानक मृत्यु में ना मरे, बल्कि अपनी जिंदगी को पूरा करें। प्रभु जी शांति में रहें।
सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं प्रेमी पिता। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान तुझे देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में होकर हम मांगते और एक साथ कहते हैं आमीन, आमीन और आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद ने हमें छुआ और आशीष दी है। इस प्रार्थना को अन्य लोगों तक जरूर शेयर करें। अगर आप आशीषित होते हैं, दूसरे लोगों को भी आशीषित होने का मौका देंगे। साथ ही साथ इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप अपनी प्रार्थनाएं, निवेदन, गवाहियां जो कुछ आप शेयर करना चाहते हैं करेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे चैनल में बहुत सारे गीत, भजन, स्तुति और वचन हैं जिन्हें आप फ्री में डाउनलोड करके सुन सकते हैं। घरों में, कारों में, जहां कहीं आपको समय मिलता है आप सुनिए और आशीष पाइए। कल सुबह फिर से 6 बजे हम मिलेंगे। तब तक के लिए खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु मसीह की।